Hi guys, welcome back to this channel. My name is Simada. So guys, today we will learn use of should. So guys, आज हम लोग should का यूज कैसे करते हैं, उसका सही तरीका क्या होता है, हम सब कुछ सीखेंगे. ठीक. सो चलिए हम पहले इसका पहचान देख लेते हैं, इसका तरीका देख लेते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ पे और कैसे यूज करेंगे. ओके. सो गाइज, तो इसको यूज करने का हमारा सही तरीका क्या है कि जब हम किसी को कहीं पे एडवाइस लेने या देने का बात होता है, या तो कहीं पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना होता है, मीन्स उसकी जिम्मेदारी बताना होता है, या तो किसी के ड्यूटी मीन्स उसके कर्तव्य के बारे में हमें बताना होता है, तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं. ठीक. सो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे ना. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब शुड लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब. ओके. सो चलिए इसको हम गाइज एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ओके. जैसे तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए. यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश. यहाँ पे हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि ये काम आपको करना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए. यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर. तुम्हें अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए. यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. और राम को खेलना चाहिए. राम शुड प्ले, राम शुड प्ले. मीन्स हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं. और जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें अपने माता पिता का, या हाँ तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, हम उसको उसकी ड्यूटी मीन्स उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं. ओके. सो गाइज, चलिए ये तो हमने देख लिया कि जहाँ पे किसी को कर्तव्य मीन्स उसका ड्यूटी क्या है उसके बारे में बताना होता है, या तो कहीं पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको बताने के लिए, या एडवाइस सलाह देने या लेने के लिए वहाँ पे हम शुड का प्रयोग करते हैं. ठीक. सो चलिए इसका हम देख लेते हैं कि इसका नेगेटिव क्या होगा. जैसे तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर. हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे बस, और एज इट इज सभी कुछ वैसे ही रहेगा. यू शुड नॉट गो देयर. और शुड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में शुडंट भी बोल सकते हैं. यू शुडंट गो देयर, यू शुडंट गो देयर. ओके. और क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, शुड यू गो देयर, शुड यू गो देयर. गाइज यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट सभी के साथ शुड ही यूज करते हैं. ओके. और अगर और चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा जो शुड होता है इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है. कि जैसे हम बोल रहे हैं कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ये हमारा ये प्रेजेंट हो गया ना. जाना चाहिए मीन्स जाना चाहिए वो प्रेजेंट में चल रहा है, या जाना चाहिए फ्यूचर में. और अगर हमें ऐसे बोलना है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था मीन्स पास्ट में, कहीं पे जाने का बात है कि, या तो किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी वजह से कोई नहीं जा पाया, वही हमें अगर किसी को बताना है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तो वहाँ पे हम कैसे लिखेंगे कि चलिए इसका हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं गाइज. सेम टू सेम सभी कुछ वही रहेगा कि वहाँ पे भी एडवाइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी इसी का बात हो रहा है, पर वो क्या पास्ट में हो रहा था. ओके. पास्ट में वो हो चुका है, हम किसी को अभी अभी बोल रहे हैं ना. तो ऐसे अगर बोलना होगा तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर. गाइज इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा. ओके. प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ओके. सो तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी. यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश. तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी. यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड. तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए था, तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए था. यू शुड हैव रिस्पेक्टेड योर पेरेंट्स, यू शुड हैव रिस्पेक्टेड योर पेरेंट्स. ओके. सो गाइज, अभी तो आपने शुड का प्रयोग सीख लिया. शुड का हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, और इसको पास्ट में हम कैसे यूज करते हैं वो भी सीख लिया. पर गाइज यहाँ पे एक और है. अगर हमें बोलना है कि पास्ट में किसी के पास कोई चीज़ होनी चाहिए थी, वहाँ पे कोई क्रिया, कोई काम का बात नहीं हो रहा है, बस कोई सामान का बात हो रहा है कि ये चीज़ आपके पास होना चाहिए था. जैसे हमें बोलना है कि आपके पास कार होनी चाहिए थी. यू शुड हैव अ कार, यू शुड हैव अ कार. आपके पास
फ्रेंड्स होने चाहिए थे, आपके पास दोस्त होने चाहिए थे। यू शुड हैव अ फ्रेंड्स, यू शुड हैव अ फ्रेंड्स। ओके, सो गाइज आई थिंक आप लोग को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।